जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडिटोरिया सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो पहला सेट है उसका देखेंगे, जो कि एडिटोरिया का है और यह दरोगा का सेट है जो कि 2023 यानी कि में ही प्रकाशित किया गया है, यानी कि नवीनतम प्रकाशन है। तो आइए देखते हैं इसका पहला सेट नंबर। पहला सेट नंबर का जो पहला क्वेश्चन है यह दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने में पहले व्यक्ति थे, यानी कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका एक ही जो है सही नहीं हो जाएगा। दूसरा है इसका बी नंबर ऑप्शन है, सिंधु घाटी की सभ्यता लोग ग्रामीण थे। ये गलत, ग्रामीण नहीं होगा बल्कि ये जो शहरी सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है इसी में है कि तीसरा ऑप्शन कि सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ये नहीं होगा, इसका भेड़, बकरी, भैंस, सुगर ये सब जो पालते थे। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, ये भी नहीं होगा। चावल के साथ साथ गेहूँ, जो बाजरा, ये सब की जो है खेती किया करते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न के में कौन कौन शामिल है। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म की जो त्रिरत्न हो जाएगा यह हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यानी कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहीं पे सम्यक को सही कहा गया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की चर्चा की गई है, जो कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। यानी कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थाओं को जो दान में भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था। तो उसको जो कहा जाता था पल्ली छांदम, यानी कि बी नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली, अनुदान में जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी उसको ब्रह्मदेव कहा गया। और शालाभोग की अगर बात करेंगे, या विद्यालय या स्कूल को जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको शालाभोग कहा जाता था। और बेल्लईन बागाई, यह जो है गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था चोल समय में। नेक्स्ट दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस जो के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त। और यह कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यह जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। कौन सी, संस्कृत भाषा में। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे हिंदी में अनुवाद भी किया था मुद्रा राक्षस को। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो भारत का जो पहला मुद्रा रुपया जो मुद्रित की गई थी यह शेरशाह सूरी के समय में। किसके समय में, शेरशाह सूरी, जो कि 178 ग्रेन का हुआ करता था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो मुगलों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था ये किसके समय में, यह औरंगजेब के समय में। औरंगजेब मुगल वंश जिसके संस्थापक बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां। अकबर की बात करें तो हिंदी का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। और शाहजहां स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता, तो ये जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, तो अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। कब हुआ था, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है किसने बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन किया था, तो उसका जो नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हालांकि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल के ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा हुई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। और जिस दिन बंगाल विभाजन यानी कि 16 अक्टूबर जो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता जो पहली बार कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करेंगे, त्रिपुरी और हरिपुरी ये जो है जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों की सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज, इसकी जो स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा की गई थी? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटाला देवी जो मस्जिद है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ये अटाला देवी मंदिर को तोड़कर 1408 ईस्वी में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की उपज की जो दर थी वह कितना था? तो अलाउद्दीन के समय में उपज की दर था यह 50%, 1/2 भाग था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करेंगे तो भू राजस्व की दर 1/2 यानी कि 50% था। और इन्होंने अस्थायी सेना की नींव रखी, बाजार नियंत्रण प्रणाली को बड़े ही सुचारू रूप से चलाया था। लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा था, तो वह था कितना? 1/4 भाग लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा, और जिसे बढ़ाकर बाद में 3/4 हिस्सा कर दिया था, 3/4 भाग कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को समानता की जो वचन देता है, ये कौन सी समानता? तो भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की बात कही गई है। हालांकि प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जो कि 3 प्रकार के न्याय, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करेंगे तो उसमें मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्य को जो है संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यह जो है राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति पद की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पद की चर्चा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में निम्न में कौन सम्मिलित होते हैं? ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में जो सम्मिलित होते हैं वे सभी व्यक्ति जिनके नाम ग्राम विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करने की जो है प्रावधान करता है? तो यह जो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, यह होगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें यह कहा गया कि मंत्री की जो संख्या होगी, यह मंत्री की संख्या कुल लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि अगर राज्यों की अगर बात करेंगे तो वहाँ भी जो है 15% से कम नहीं हो सकता है मंत्री। लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं जिसमें कम से कम 12 मंत्री जो है से कम नहीं हो सकता है, तो वहाँ 15% का जो कॉन्सेप्ट है जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर नहीं लागू होगा। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में ही कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक जो है संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जो है जाहिर है कि कौन सी नहीं होगा, यह नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था क्या नहीं है? नीति आयोग जिसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है और यह जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और इसके CEO तथा उपाध्यक्ष भी इसमें व्यवस्था की गई है। और इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है योजना आयोग, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई।
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में चर्चा किया गया है वित्त आयोग के संबंध में। नेक्स्ट 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो है उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, यानी अंतरिम सरकार जिसको आम बोलचाल में कहते हैं, तो अंतरिम जो सरकार है इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। हालांकि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था और अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया यह अनुच्छेद 241 में। किसमें? अनुच्छेद 241। अनुच्छेद जो है 239 की जहाँ तक हम बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 214 इसके अगर बारे में हम बात करें तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 231 जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता था? लोकसभा के जो स्पीकर हैं यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, तो इसके जो है निर्वाचन की जहाँ तक हम बात करेंगे तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की जाती है। लोकसभा के स्पीकर जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो ओम बिरला हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JV मावलंकर थे और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार में मूल अधिकारों के प्रवर्तन ये जो है आते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय अगर रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अगर रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी करता। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय प्रवासी दिवस यह जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोसुंग त्यौहार जो है कहाँ मनाई जाती है? तो यह जो है लोसुंग सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में। नेक्स्ट है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप यह बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरजताल झील। सूरजताल झील कहाँ है? तो सूरजताल झील की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा सूरजताल झील। नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम इसकी जो सही परिभाषा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होनी चाहिए? यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए भारत में जो वन क्षेत्र, भारत ही नहीं यानी कि वन क्षेत्र जो पूरे कितना होना चाहिए? 33.33% जो है, 1/3 जो है वन क्षेत्र होनी चाहिए, जबकि पहाड़ तथा पठारी भाग जो है उसके लिए 2/3 वन क्षेत्र होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है एपीफाइट्स जो है पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं। यानी कि एपीफाइट जो है पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? तो अन्य पौधे पर जो निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद के लिए। कैसे? तो यांत्रिक मदद के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन से सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल जो है इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। बिल्कुल सही है, और 1994 ईस्वी में की गई थी। सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो यह असम में हो जाएगा। कंचनजंगा जो है 2002 नहीं होगा, कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे 2000 हो जाएगा। इसका मतलब यही आंसर सही होगा। कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और यह सिक्किम में। नोकरेक जो है यह मेघालय में है, 1988 में स्थापना हुई थी, और पन्ना मध्य प्रदेश में है जो कि 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि कंचनजंगा को छोड़कर बाकी सब सही है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट की हम बात करेंगे तो यह केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, जबकि गुजरात हाईकोर्ट यह जो अपने
फैसले को लाइव प्रसारण करने वाला गुजरात हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट बन गया और पटना हाईकोर्ट 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने श्वास ऐप जारी किया है? ये जो श्वास ऐप है यह जारी किया गया किसके द्वारा? यह तमिलनाडु के सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और कौन से देश के साथ किया गया? देखिए दोस्तों, संगम जो है यह भारत और अमेरिका के साथ आयोजित की जाती है। संगम और अमेरिका के साथ जो है संगम ही नहीं बल्कि वज्र प्रहार संगम तो है ही, उसके बाद तर्कस है, कोप इंडिया है, वज्र प्रहार है, ये टाइगर ट्रम्प है, ये सब जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास है जो आयोजित की जाती है। चाइना की अगर बात करें तो हैंड इन हैंड जो है भारत और चाइना के बीच की जाती है, जबकि वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और जीमैक्स ये सब जो है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और फ्रांस की अगर बात करें तो गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म हो गया, में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा? तो 187वां जो देश है यह कौन सा? टोंगा हो जाएगा। टोंगा 187वां देश है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला। ILO जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और यह वर्साइल संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया था, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधि किया? तो भारत की तरफ से विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन? तो यह हो जाएगा S जयशंकर, जो विदेश मंत्री है, वह जो है पार्टिसिपेट किए थे विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन फिजी में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में की गई थी? क्या हो जाएगा आंसर? इसका फिजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। जबकि ऑपरेशन गंगा की जहाँ तक हम बात करेंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वह ऑपरेशन गंगा था। जबकि ऑपरेशन मदद की जहाँ तक हम बात करें तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मदद। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें कौन से देश जो प्रथम स्थान पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर बात करेंगे इसमें अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान इसमें चौथा, तो अमेरिका प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष की अगर हम बात करेंगे 23-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो GDP दर जो है यह 6 से 6.8% रहने की दर है 2023-24 के अनुसार। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो दूध उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है सुश्री अंशु, इसका संबंध कैसे हो जाएगा? यह कुश्ती से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और इसमें जो सम्मानित किया गया है इस बार 2022 में सुश्री अंशु, इसका संबंध कुश्ती से हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार 2023। तो ग्रैमी पुरस्कार जो कि किससे? संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958। तो ये कहा ग्रैमी पुरस्कार 2023 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? एल्बम ऑफ द ईयर के लिए हैरी हाउस को चुना गया। किसको? हैरी हाउस। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक विस्टी सिटी के लेखक कौन है? विस्टी सिटी के लेखक की जहाँ तक हम बात करेंगे सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, जिसके अन्य पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, उसके बाद द सैटेनिक वर्सेज, यह सब सलमान रुश्दी के महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2023। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की जो थीम यहाँ पूछ रहा है, इसका थीम क्या होगा? तो विश्व कैंसर दिवस जो 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज
को स्थापित कहाँ किया गया था? ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, इसका स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में किया गया था। और ये जो प्रतिमा है संविधान के, जो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी ये प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर की हम बात करेंगे यह नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा? नई दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात किया जाए तो कैरी परनाई बिल्कुल सही है। मेघालय की राज्यपाल फागू चौहान है। झारखंड के जो है राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन है। महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं बल्कि रमेश बेस हो जाएगा। तो डी नंबर जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? किससे है? इनका संबंध जो है खेल से। तुलसीदास बलराम का संबंध जो है खेल से। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो है संगीता वर्मा। कौन बने? संगीता वर्मा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ की गई है? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट है हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दयानंद सरस्वती की जयंती है 200वां जयंती हाल ही मनाई गई है। दयानंद सरस्वती, इसका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सी है? हुबली में है, यानी कि हुबली में स्थित है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। और इसका उद्घाटन की जहाँ तक हम बात करेंगे तो वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? नेपाल के नए राष्ट्रपति की हम बात करेंगे रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड है वर्तमान में, और विद्यादेवी भंडारी यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू, और मुद्रा की बात करेंगे तो रुपया है, और मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू हो गया। विद्यादेवी भंडारी तो पूर्व जो है राष्ट्रपति हो गए, वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, और इसके जो वर्तमान पीएम की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान पीएम पुष्पदहल कमल प्रचंड। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? तो याओसांग उत्सव की हम बात करेंगे, यह मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर? मणिपुर। कर्नाटक की अगर बात करें तो मैसूर दशहरा, ये जो कर्नाटक में मनाया जाता है। नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार बहुत ही फेमस है, और असम का बिहू। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो वंदे भारत ट्रेन इसको संचालित करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन हो जाएगा? सुरेखा यादव। नेक्स्ट है दोस्तों रबी फसल की बुआई जो की जाती है, यह जो बुआई कब की जाती है? यह अक्टूबर नवंबर माह में रबी फसल की बुआई की जाती है। हालांकि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूँ, जो है सरसों, चना, ये सब जो मुख्य रूप से फसल रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सी है? तो जूट उत्पादन की अगर बात करें अग्रणी राज्य तो कौन हो जाएगा? जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल। गुजरात हो गया नमक से याद रख सकते हैं, एक तो खुद नमक हो गया, कॉफ हो गया कपास, मौस मूंगफली, ये तीनों उत्पादन में गुजरात प्रथम है। केरल रबर में प्रथम है। नेक्स्ट है भारत, असम तो चाय हो गया। नेक्स्ट है भारत राज्य, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, कौन सी? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से लगने वाली जो राज्य है वह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ने कुल 4 राज्य। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉफी पोर्ट के नाम से अगर हम बात करेंगे सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है यह कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड में है इसका एक भाग है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जिसमें कुल 36 द्वीप है। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे यह प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा।
नेक्स्ट है दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा यह चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट होता है भार का एसआई मात्रक। तो भार का क्या हो जाएगा? यह न्यूटन जो है भार का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग की जाती है? तो यह हो जाएगा पेरिस्कोप। यानी कौन से यंत्र जो है समुद्र की सतह से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं तो वह है पेरिस्कोप। एनीमोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो हवा का वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर की जहाँ तक हम बात करें तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य हो रहा हो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसका प्रभाव की हम बात करें तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्क्षेप बल और भार जो है कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार यह कार्य करेंगे विपरीत दिशा की ओर। कैसा? विपरीत दिशा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से क्या जो है तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता की जहाँ तक हम बात करेंगे, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता आवृत्ति हो जाएगा, आयाम हो जाएगा और तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन तो दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन, रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन। ये सब आप याद रखनी होगी आपको। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं? तो द्रव अवस्था में क्या होते हैं? वो होता है गैलियम। गैलियम जिसका प्रतीक की अगर बात करेंगे तो Ga जो इसका प्रतीक है, जर्मेनियम का Ge जो इसका प्रतीक हो जाएगा, कार्बन का C हो जाएगा और जस्ता Zn। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है धातु का इलेक्ट्रॉन, निम्न में से कौन सा किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यह जो है विन्यास कौन सी हो जाएगा? 2,6 जो है विन्यास नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? यह जो मूल विशेषता माना जाता है यह परमाणु क्रमांक। परमाणु त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो यह जो होता है 10 मीटर हो जाता है। एवोगाड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स जो है इसका मान होता है एवोगाड्रो संख्या का। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा? लवण का पीएच मान अगर 0 है तो सशक्त क्या होगा? सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। पीएच मान की अगर फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म हो गया। और पीएच मान जो किसी भी चीज़ का वह 0 से लेकर के कितना 14 तक होता है। 7 से कम रहा तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक रहा तो क्षार और 7 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह उदासीन कहलाएगा। नेक्स्ट है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? यह जो है क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? उसका नाम क्या हो जाएगा? यह हीलियम हो जाएगा। क्या होगा? हीलियम। नेक्स्ट है आधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो इसके अगर हम बात करेंगे आधातुओं का व्यापक उपयोग यह खाद में हो जाएगा, खाद। नेक्स्ट है दोस्तों कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम। कास्टिंग सोडा इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इसका सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह हो जाएगा रासायनिक नाम कास्टिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक बोलते हैं NaCl इसका सूत्र हो गया NaCl। और सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा Na2CO3। और वाशिंग सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जबकि सोडियम थायोसल्फेट यानी कि सोडियम थायोसल्फेट इसका फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं Na2S2O3 इसका जो है सूत्र हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों
हीमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुंचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या? प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में वसा संचय उत्तक कौन सा है? तो वसा संचय जो उत्तक है एडिपोज उत्तक हो जाए। कौन सा? एडिपोज उत्तक। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो विभेदन कहलाएगा, विभेदन। नेक्स्ट है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो तत्व है कौन सा हो जाएगा? कार्बन, जिसका सूत्र C होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया? तो योगदान जो है ग्रेगर मेंडल ने दिया था, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट दोस्तों, जोंक जो है, जोंक किस जो है संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है एनेलिडा से संबंधित है। एनेलिडा जोंक से संबंधित और ये जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत जो है किसमें हो जाएगा? ये मछली में हो जाएगा, होमोडोंट दांत। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है कौन सी है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से रोग विषाणु जनित नहीं होते हैं? तो विषाणु जनित रोग कौन से? यह तपेदिक हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट है 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष ये जो PC महालनोबिस थे। कौन हो जाएगा? PC महालनोबिस, जो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जो है कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग की जाती है? तो इसका जो प्रयोग की अगर बात करेंगे तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मैथ है तो मैं इसका ऐसे ही आंसर बता देता हूँ। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है और तथा 24 और 36 के तृतीयानुपाती y है तो इसका मान क्या होगा? इसको जब आप हल करेंगे तो 2:3 आएगा। तीसरा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्राम सहित बस की गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि प्रत्येक 1 घंटा में बस कितनी बार विश्राम करेगा? विश्राम करने के लिए रुकती है, इसको अगर हल करें क्या होगा? 15 मिनट। ये जो दिया हुआ है 2 + √3 × A = 2 - √3 × B = 1, तो 1/A + 1/B इसका अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 3 साझेदारों ABC ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपया के कुल लाभ होते हैं, तो एक का लाभांश पूछ रहा है। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,400 रुपया। नेक्स्ट दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? इसको जब आप हल करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।